तो आज साथियों अगेन आप सारे लोगों का वेलकम है, मोस्ट वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है आप सारे लोगों का जीत की तैयारी, जीत से पहले में। और आज हमारे बीच में जो है बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी संजीवन देवरी सर है। और संजीवन देवरी सर के बारे में मैं आप सारे लोगों को बताना चाहूंगा कि संजीवन सर बहुत कम समय में जो है ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल को इन्होंने अचीव किया। और इन्होंने लॉकडाउन के टाइम पीरियड में ही बिजनेस को साइन अप किया था और उसी दरमियान इन्होंने ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल हासिल किया। तो आज हम लोग 30 मिनट तक संजीवन देवरी सर से जो है रूबरू होंगे और इनसे बहुत सारे हम सारे लोग सवालात करेंगे और उनका जवाब इनसे जानने का प्रयास करेंगे। और जवाब के तलाश में जो है हम लोग, आप सारे लोग अपने आप को बना करके रखिएगा। 30 मिनट तक 12 से 12:30 बजे तक हमारे बीच संजीवन देवरी सर है। तो ज्यादा देर ना करते हुए जीत से पहले जीत की तैयारी में संजीवन सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, और मोस्ट वेलकम है। ओवर टू यू संजीवन सर। और बातचीत का क्रम स्टार्ट करने से पहले संजीवन सर थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे और आपका डेजिग्नेशन अभी वेस्टिज के अंदर में जो है कौन सा लेवल पे आप है, थोड़ा संक्षेप में हमारे बीच में रखने का प्रयास करेंगे। तो ओवर टू यू संजीवन सर। थैंक यू सर, आप इतने अच्छे से इनवाइट किए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं तो अपना परिचय दे देता हूँ सर। मेरा नाम संजीवन देवरी है और मैं बहरागोड़ा प्रखंड के एक छोटा सा गांव से मिडिल परिवार से बिलोंग करता हूँ सर। बता दूँ सर, मैं 2005 में मैं गांव छोड़ के जमशेदपुर आ गए थे। वो भी परिवार का कुछ हालात की वजह से हमको घर छोड़ना पड़ा था और हम जमशेदपुर आए थे और जमशेदपुर आके हम जॉब किए थे और अभी भी कर रहे हैं। पिछला 15 साल हो गया हम जमशेदपुर में रह रहे हैं। जमशेदपुर में रहते रहते हम जॉब किए हैं। जॉब के साथ साथ हम अपना पढ़ाई भी किए हैं। तो पढ़ाई हम कंप्लीट कर नहीं पाए सर, जो कि हम पोस्ट ग्रेजुएशन से हम छोड़ दिए हैं, ताकि कुछ फैमिली का भी प्रेशर था, कुछ काम का भी लोड था। उस कारण हम पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं कर पाए थे। काम बहुत सारे जगह किए हैं, जैसे हम स्टार्टिंग में आके 2005 में एक स्टेशनरी शॉप में काम किए हैं और लेडीज कॉर्नर में भी काम किए हैं। लेडीज कॉर्नर में करीबन हम 10 साल काम किए हैं, जो कि स्टार्टिंग हम 300 रुपये से स्टार्ट किए हैं काम, और जो कि आज हम 15 हजार का नौकरी कर रहे हैं। हम ये चीज़ इसलिए बता दिए कि जो हम 300 रुपये का नौकरी कर रहे थे और आज 15 हजार का नौकरी कर रहे हैं, दोनों में अभी तक कोई डिफरेंस मेरे को समझ में नहीं आया। जो दिक्कत पहले भी था अभी भी वही दिक्कत है नौकरी में, जो कि वही हो रहा है। बहुत तकलीफ झेलना पड़ा, बहुत कष्टदायक जीवन काट रहा है, अभी भी चल ही रहा है। जो कि बोलते हैं ना, बहुत सारा कहावत सुने कि नौकरी से कोई अमीर नहीं बन सकता, नौकरी से कोई बड़ा आदमी बन नहीं सकता। उसके लिए हम एक जीता जागता सबूत है कि हम 15 साल से नौकरी कर रहे हैं और जो सिचुएशन पहले भी था अभी भी वही सिचुएशन है। बस एक चीज का खुशी मिलता है, जब महीना का फास्ट में जब पे आउट सैलरी घुसता है ना, तब हंस मुंह चेहरा से मुस्कुराहट आ जाता है कि हाँ सैलरी आया। फिर वो 20 तारीख के बाद से जब अकाउंट देखते हैं ना कि 1500 बाकी है, 2000 बैलेंस है, तब वही मायूसी छा जाता है कि अब 10 दिन अभी भी बाकी है, कैसे चलाएं जीवन। इसी तरह से चलता रहा। और नेटवर्क बिजनेस हम पहले से भी उतना जानते नहीं थे या उतना नॉलेज नहीं था मेरे को। तो सन 2020 में 2020 जनवरी महीना में मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएं, इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं और मेरे को इस प्लेटफॉर्म में जुड़ें। तो पहले सबसे पहले तो मैं रोमा मैडम को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, जो कि इस प्लेटफॉर्म में इस अपॉर्चुनिटी को मेरे लिए तो समझे, मेरे को जुड़े इसमें। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रोमा मैडम को। साथ में सरिता मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हर चीज़ में सपोर्ट किए हैं, हर समय मदद किए हैं। साथ में हमारे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट गुरु, सबका ग्रेट मेंटर अमित सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम दे रहे हैं। सुबह शाम दोपहर बहुत कुछ सिखा रहे हैं, न्यू न्यू चीज़ें उनको एफर्ट दे रहे हैं हम लोग को, और निरंतर कुछ ना कुछ सिखा ही रहे हैं। उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। सर अभी वेस्टिज में आपका लेवल थैंक कौन सा है सर?
अभी हम ब्रांच डायरेक्टर में हैं सर। चलिए थैंक यू सो और मच। पिछला 1.5 साल से हम इसको निरंतर सीख रहा हूँ सर। चलिए थैंक यू सो मच संजीवन सर, बहुत अच्छा लगा जान करके कि कैसे आपने 300 का सैलरी से आज 15,000 का सैलरी तक पहुंचे हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में, जॉब में। मगर जिंदगी में स्थितियां नहीं बदली। वो कहते हैं ना कि बहुत सारे लोगों के हाँ सर, साथ वही है। जिंदगी में बहुत कुछ नहीं बदलता। बस वो बचपन का जो जिद होता है ना, वो बड़ा होते होते कब समझौते में बदल जाता है एक इंसान को पता ही नहीं चलता संजीवन सर। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे यस संजीवन सर। सर। और सबसे पहला सवाल सर, सारे लोगों के तरफ से मैं ही आपसे पूछ रहा हूँ। सबसे पहला सवाल यस सर। आपसे ये है सर कि जॉब में और वेस्टिज बिजनेस में सर क्या अंतर है, थोड़ा संक्षेप में आप रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। यस सर, यस सर, क्या कि हम जिस लाइन में हैं उसी लाइन का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सर अब जरूर बताएंगे और भी अच्छा से बताएंगे। हम दोनों का अलग अलग हिस्सा से बताएंगे सर। एक तरफ जॉब रखेंगे, एक तरफ वेस्टिज बिजनेस रखेंगे सर, ठीक है। बिल्कुल। जॉब में क्या है कि हम लोग को कोई सिक्योरिटी नहीं मिलता। सिक्योरिटी मीन्स हो गया कि जैसे आप जॉब में कोई कर रहे हैं, टीचर का नौकरी कर रहे हैं, कोई पुलिस का जॉब कर रहे हैं, कोई डॉक्टर कर रहे हैं, कोई वकालत कर रहे हैं, जिनका जो पैसा है वो कर रहे हैं और कंटिन्यू अपना जॉब में लगे हुए हैं। बाय द वे, खुदा ना खास्ता कभी कुछ हो जाए तो जो टीचर है, चलिए उनको कुछ हो जाता है, ये नहीं कि टीचर का जॉब उनका फैमिली को किसी को भी मिल सकता है या उनका परिवार में किसी को भी मिल सकता है, ये जॉब में है। लेकिन वेस्टेज बिजनेस में क्या होता है कि अगर आप निरंतर 3 साल मेहनत किए हैं, कुछ कुछ लेवल आपके पास है, उसके बाद आपको अगर कुछ हो जाए तो वेस्टेज में ये फायदा है कि आपको जो आपका नॉमिनी है, उस नॉमिनी को आपका पूरा बिजनेस ट्रांसफर कर दिया जाता है। और वो भी क्या है, जीरो नहीं किया जाता है। जहां से आपका बिजनेस है वहीं से आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये आपको वेस्टेज बिजनेस में बेनिफिट है। दूसरा, जॉब में जॉब जो करते हैं एक नौकर की तरह करते हैं। मतलब क्या है कि किसी का अंडर काम करते हैं, चाहे वो बॉस हो चाहे मालिक हो, उसका अंडर हम लोग को काम करना पड़ता है। जॉब में एक निर्धारित समय दिया जाता है, आपको 8 घंटा करना है, 12 घंटा करना है, प्लस आपको समय पे जाना है और जब समय होगा तभी आपको छुट्टी मिलेगा, उससे पहले आप निकल नहीं सकते हैं। लेकिन वेस्टेज बिजनेस में क्या है, आपको कोई समय का निर्धारित नहीं है। आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है और कहीं से भी कर सकते हैं। और जब में अगर कोई गलती हो जाए, कुछ भी, खुदा ना खास्ता कुछ भी हो जाए, तो बॉस आपको क्या करता है, या तो डांटता है या तो समय मौका मिलते हुए आपको जॉब से निकाल भी देता है। लेकिन वेस्टेज बिजनेस में एक ये बेनिफिट है, अगर आपको कुछ गलती भी हो जाए तो अपना अपलाइन है, जो सीनियर अपलाइन है, वो गलती को सुधार देते हैं और बिजनेस को आगे बढ़ा देते हैं। और एक है, जॉब में जॉब में जॉब में इनकम जो है तो है वो लिमिटेड होता है। जो भी आपका 10,000 15,000 वो लिमिट होता है। और बढ़ता भी है ना तो साल में 500 रुपया, 1,000 रुपया, उससे ज्यादा नहीं बढ़ता है। लेकिन वेस्टेज बिजनेस में अनलिमिटेड इनकम है, उसमें आप लाखों करोड़ों तक कमा सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस हिसाब से, किस रफ्तार से आप काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच संजीवन सर, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से बहुत ही अच्छा जवाब दिया, फैंटास्टिक। कहते हैं ना सर कि किसी का सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, मगर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलते हैं। तो ऑफकोर्स वेस्टिज बिजनेस के अंदर में अगर एक व्यक्ति आकर के मेहनत करे तो डेफिनेटली जो है वो मंजिल को प्राप्त करेगा ही। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं संजीवन सर, और अगला सवाल भी मेरा जॉब से ही जुड़ा हुआ और काफी अच्छा सवाल है सर। क्योंकि आज नेटवर्क बिजनेस के अंदर में कहीं ना कहीं अगर मैं वेस्टिज को मिला लूं और पुराना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मिला लूं कंपनी को, तो कहीं ना कहीं 5-6 साल का एक्सपीरियंस, आज तजुर्बा मेरे को भी है कहीं ना कहीं। तो सर हम एक चीज नोटिस करते हैं कि लोग जो है नेटवर्क बिजनेस में जब शुरुआत में जुड़ते हैं सर, तो जुड़ने के साथ वो जॉब में जितना सीरियस रहते हैं वो उतना नेटवर्क बिजनेस में सीरियस नहीं रहते हैं सर। क्यों नहीं रहते हैं, तो इसका जवाब आपसे जानना चाहेंगे सर। थैंक यू सर। बहुत क्या बोलते हैं, थोड़ा सा कठिन सवाल है लेकिन उसका जवाब हम देंगे सर। उसमें क्या होता है कि लोग नेटवर्क बिजनेस को करना तो चाहते हैं लेकिन डरते बहुत है कि कहीं हम फेल ना हो जाए, कहीं कुछ मेरा नुकसान ना हो जाए, कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं। मतलब वो हिम्मत नहीं रखते, वो अपना हौसला नहीं रख पाते, ठीक है। इसलिए वो अपना क्या करते हैं कि जॉब में ज्यादा
प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा रिस्क है और रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। रिस्क के कारण वो कुछ कर नहीं पाते। दूसरा कारण है जॉब के समय, जैसे एक तो एग्जांपल देकर बता रहे हैं, कोई फैमिली मेंबर है, वो वेस्टेज बिजनेस से जुड़ा हुआ है। वेस्टेज बिजनेस से जुड़ने के साथ पहला प्रायोरिटी वो जॉब को दे देता है, क्योंकि देखता है कि वो शॉर्ट टाइम में उनको पैसा मिलता है। जैसे मंथ हुआ, उनको हाथ में पे आउट आ गया, क्या है कि वो फैमिली के उनका एक तो क्या बोलते हैं, एक जिम्मेदारी बना हुआ है कि घर का खर्चा देना है, राशन का खर्चा देना है, बिजली बिल देना है, दूध का पैसा देना है, बच्चों का फीस देना है। उस कारण वो पहला प्रायोरिटी अपना जॉब को दे देता है। दूसरा पॉइंट है कि कोई भी हम लोग, कोई भी युवा को या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर को वेस्टेज बिजनेस जोड़ते हैं, वो वेस्टेज बिजनेस जुड़ तो जाता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना निरंतर काम करता है, ठीक है, ताकि वेस्टेज बिजनेस करने में स्टार्टिंग दौर में ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, ज्यादा दौड़ भाग करना पड़ता है। लेकिन जब उसका फल मिलता है, उसका जब पे आउट आता है, बहुत छोटा सा आता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मेहनत लगता ज्यादा है, पे आउट थोड़ा थोड़ा मिलता है। उसको समझ में नहीं आता कि यहाँ स्टार्टिंग में तो मेरे को पे आउट छोटा मिल रहा है, लेकिन बाद में वो बहुत बड़ा आकार लेगा, बहुत बड़ा रूप लेगा। उसको उस समय वो नहीं समझ में आता है, क्या है कि वो अपने वो सोचता है कि अभी हम इतना मेहनत किए हैं, लगातार कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेरे को पे आउट मिल रहा, कहीं 200 रुपया, कहीं 500 रुपया, ठीक है। उस कारण वो सोचता है कि हम अभी अगर जॉब को कंटिन्यू करते, मेरा अभी महीना पूरते ही मेरा 10,000 रुपया आ जाएगा। ये सब कारण के कारण सर पहला प्रायोरिटी लोग जॉब को दे देता है। थैंक यू सो मच संजीवन सर, और बिल्कुल मैं सहमत हूँ सर आपके जवाब से। वो कहते हैं ना कि जॉब के अंदर में जो हम लोग रहते हैं ना, अगर आप शेर के साथ में रहोगे तो शेर हमेशा आपको संघर्ष करना सिखाएगा। और जब आप नेटवर्क बिजनेस के अंदर में आते हो तो यहाँ पास बहुत बड़े बिजनरी लोग होते हैं, है ना, जिनके पास में गोल होता है, जिनके पास में सपने होते हैं, तो ये आपको संघर्ष करना सिखाएगा। मगर अगर आप किसी फील्ड के अंदर में रहते हो तो जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि अगर आप शेर के साथ रहोगे तो संघर्ष करना सिखाएगा, मगर अगर आप गधों के साथ रहोगे तो जीवन में वो समझौता करना सिखाएगा। तो इसी लेकर के हमारा माइंडसेट जो है समझौता वाला हो गया। और सर एक हकीकत तो ये भी है कि जो कभी मतलब कहते हैं ना कि जो कभी संघर्ष जैसा परिस्थिति से गुजरते ही नहीं है, वो इंसान कभी चर्चित भी नहीं होता। तो जिंदगी में अगर हमें ऊंचाई को छूना है तो जाहिर सी बात है कि हमें जो है परिस्थितियों के साथ संघर्ष करना ही पड़ेगा, बिना संघर्ष से हम नहीं कर सकते। तो चलिए, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं संजीवन सर, और अगला सवाल भी बहुत शानदार है, बहुत लाजवाब है, और इसका जवाब भी बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, और आपके मेरे द्वारा कई सारे लोगों को ये जवाब मिल जाएगा सर। वेस्टेज बिजनेस में कितना साल तक लोगों को लगातार प्रयास करना चाहिए सर सफलता के लिए? क्योंकि जैसा कि अभी आपने भी बताया कि शुरुआत समय में जो है इनकम बहुत छोटे छोटे आते हैं, तो आज वेस्टेज के अंदर में एक इंसान अगर आज ज्वाइन करता है तो जाहिर सी बात है कि शुरुआत में तो उसको सफलता नहीं मिलेगा। तो फिर भी इस इंडस्ट्री के अंदर में कितने साल तक एक व्यक्ति को जो है सफलता के लिए प्रयास करना चाहिए सर? देखिए सर, इस बिजनेस को जुड़ने के बाद लगातार 3 से 5 साल तक निरंतर मेहनत करना पड़ेगा, निरंतर लगा रहना होगा कि इसको कंटिन्यू करना होगा। चाहे आप दिन का 2 घंटा दे, दिन का 5 घंटा दे, दिन का 6 घंटा दे, या आप पार्ट टाइम कर रहे हैं या फुल टाइम कर रहे हैं, कंटिन्यू आपको 3 से 5 साल तक देना होगा। 3 से 5 साल तक देने के बाद आपको सफल 100% मिलेगा, सफलता जरूर मिलेगा सर। मैंने हमें 3 से 5 साल तक का समय नेटवर्क बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में देना चाहिए, देना होगा सर। बिल्कुल देना चाहिए सर। वो कहते हैं ना कि हर बड़ी कामयाबी जो है सर समय मांगती है, हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसीलिए धैर्य का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। ताजमहल भी जो है एक दिन में नहीं बना, बनने में 22 साल लग गया। दशरथ माझी पथ भी बनने में जो है तकरीबन 20-22 साल लग गया सर। तो दुनिया के अंदर में जितने भी बड़े काम हैं, जिनको दुनिया का अजूबा का दर्जा मिलता है, तो वो रातों रात नहीं होते हैं, है ना, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और बाकी के क्षेत्र में अगर हम लोग देखें तो उसमें एक इंसान पूरे जीवन बिताने के बाद भी वो संघर्ष ही करता रहता है, समझौता ही करता रहता है। मगर यहाँ कम से कम हम लोग 4 साल 5 साल बिताने के बाद में सफलता 100% हमारे पास में आती है। तो थैंक यू सो मच संजीवन सर, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से जवाब दिया। तो हम लोग अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं संजीवन सर। और अगला सवाल भी जो है बड़ा इंटरेस्टेड है, और ये सवाल खासकर जो है मेरे लिए, मेरे बहुत करीब है ये सवाल। और ये सवाल
पूछने से पहले मेरे मन में भी बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी उत्पन्न हो रहा है। तो सर अगला सवाल सारे लोगों की तरफ से मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि नेटवर्क बिजनेस में परिवार का सपोर्ट सर कितना जरूरी होता है? ये तो सर बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है सर, धन्यवाद इसके लिए। आज के समय में सर परिवार का सपोर्ट होना तो बहुत ही जरूरी है सर, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सपोर्ट सबको मिलना चाहिए सर। क्या कि शुरुआत में हम लोग को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ज़्यादा दौड़ भाग करना पड़ता है, ज़्यादा उधर उधर जाना भी पड़ता है। जैसे हमको प्लान दिखाना है, प्रेजेंटेशन देना है, तो हम लोग को घर से बाहर निकलना पड़ता है। घर से बाहर जैसे निकलते हैं तो परिवार का मन में एक तो शंका पैदा हो जाता है कि लड़का, ये लड़का हो चाहे लड़की हो, दिन भर घर से बाहर रहता है, कहाँ जाता है, क्या करता है। फैमिली को इसका टेंशन रहता है सर। लेकिन वही चीज अगर फैमिली को पूरा समझा के, इस सिस्टम को पूरा बता के अगर ये चीज करे, तो फैमिली का भी सपोर्ट भी मिलेगा और फैमिली को पूरा सहायता मिलेगा। क्या है कि जो बोलते हैं ना, हमारा असली योद्धा एक फैमिली है। अगर फैमिली, हम लोग के बारे में सब कुछ जानते हैं कि ये लड़का है चाहे लड़की, ये क्या कर सकता है, लड़की ये लड़का काबिल है कि नहीं, इस लायक है कि नहीं, तो फैमिली जब तक सपोर्ट नहीं करेगा ना, हम लोग कोई काम को आगे कर नहीं पाएंगे। इसलिए सर फैमिली का सपोर्ट होना तो बहुत जरूरी है सर। बिल्कुल आपने सही कहा संजीवन सर, क्योंकि फैमिली का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है सर। और आपसे बात करते करते मुझे फैमिली के ऊपर में एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई, और मैं चाहता हूँ कि आपके द्वारा जो है मैं उस स्टोरी को शेयर करूँ ताकि बाकी लोग भी सुने, है ना। तो एक व्यक्ति रहता है और बड़ा कमिटेड रहता है नेटवर्क बिजनेस को लेकर के, बहुत ज्यादा कमिटेड रहता है। तो वो व्यक्ति नया नया जुड़ा रहता है, और आपको ही पता है कि हाँ जब लोग नए नए जुड़ते हैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में रहते हैं। तो वो व्यक्ति भी काफी एक्साइटमेंट में था, और वो एक जगह सेमिनार हो रहा था, और सेमिनार के अंदर में वो व्यक्ति गया। तो जब वो घर से जा रहा था तो उनकी घरवाली ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो बोला मत पूछो, आज ऐसे जगह जा रहे हैं जहाँ जिंदगी के सारे आनंद आ जाए। तो वाइफ कुछ बोली नहीं, वो देखिए पूरा सेंट उंट मार करके जा रहा है, और तो वो चला गया। और जाने के बाद वो सेमिनार तकरीबन उसके घर से 100 किलोमीटर दूर में हो रहा था, और अपने साथ वो काफी गेस्ट को भी लेके गया हुआ था। तो जैसे ही वो प्रोग्राम स्थल पे पहुंचा, अंदर गया, तो वहां पास जो है, जाहिर सी बात, हम लोग मीटिंग वगैरह में जाते हैं तो पहले अनाउंस हो जाता है, जो जो लोग मोबाइल लेकर के है कृपया अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दे या अपने मोबाइल को साइलेंट कर दे। तो वो व्यक्ति भी क्या किया, वो अपने मोबाइल को जो है वो वहां पास जो है स्विच ऑफ कर दिया। अब स्विच ऑफ कर दिया, अब इनकी पत्नी जो है इनके मोबाइल में वो फोन करने लगी। तो जब वो फोन कर रही है तो उधर से जवाब आ रहा है कि आप जिस उपभोक्ता से बात करना चाहते हैं उनका मोबाइल जो है बंद है। अब उनके मन में डाउट हो गया कि बोल के गया था कि आज ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहां से जिंदगी के सारे आनंद आ जाएंगे। तो अब वो बार बार फोन कर रही, बार बार उसको फोन कर रही है, इतना बार उसको फोन कर रही है। जाहिर सी बात है, महिला है, और महिला को जब कोई भी चीज दिमाग के अंदर आ जाता है तो ऑफकोर्स वो बार बार ट्राई करती है। तो फिर बार बार ट्राई कर रही है। तो अब ट्राई करते करते ये बंदा पूरा मीटिंग वगैरह देखा, और मीटिंग वगैरह देख करके पूरा वहां एक्साइटमेंट में कि नहीं अब तो 1 महीना में हम क्रॉन बन जाएंगे, 1 महीना में लाखों का इनकम ले लेंगे, 1 महीना में ओडी आ जाएगा, पूरा एकदम एक्साइटमेंट में ये मीटिंग से। अब जैसे जैसे ही बंदा घर गया, तो घर पहुंचते पहुंचते रात का करीब 11 बज गया। अब 11 पहुंच गया, इसके अपलाइन भी सारे लोग काफी खुश कि अरे बंदा अकेले भी आया और साथ में 10-12 लोगों को भी लेकर के आया गाड़ी में, और इतनी दूर से 100 किलोमीटर दूर से आ गया। तो जैसे ही घर के अंदर में जब वो जाता है तो दरवाजा जैसे ही बेल दबाता है, मैडम गेट खुलती है। अब मैडम का विकराल रूप, अब वो तो चमुंडा बनी हुई थी। अब जैसे ही बेल दबाता है तो महिला कहाँ गए थे, कहाँ आ रहे हो? अब जब देखता सामने वाला, जाहिर सी बात है उनका टेम्पर हाई रहता है तो इनको नजदीक होना पड़ता है, इनको डाउन होना पड़ता है। तो अब इनके जवाब जो है निकल नहीं रहते, वो पूरा रिकॉर्ड बजाना शुरू हो गया। अब वो घर पे पूरा का पूरा उनका ऐसे ऐसी तैसी हुआ। अब वो कहाँ क्राउन, कहाँ ओडी और कहाँ क्या, वो सारा सारा जो है वही वही स्वाहा हो गया। अब जब स्वाहा हो गया तो सवेरे अपलाइन जो है फोन कर रहे, अब उनको फोन कर रहे जो ये महीना क्रॉन बनने वाला था। तो अब इनका नंबर बता रहा है कि जिस उपभोक्ता से आप बात करना चाहते हैं ये नंबर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया है। तो साथियों, सबसे बड़ा मैसेज ये है कि परिवार को इन्वॉल्व करना इसलिए इस इंडस्ट्री के अंदर में जरूरी है क्योंकि आपसे ज्यादा बड़े सपने जो है महिलाओं का होता है।
एक पुरुष साथी अगर कपड़ा दुकान के अंदर जाएंगे और उनको अगर कपड़ा खरीदना है तो वो 10-5 को अगर जींस देखेंगे तो एक को पसंद कर लेंगे। मगर महिलाएं जब दुकान के अंदर कपड़ा खरीदने जाती है तो जब तक वो 10 दुकान नहीं घूमे तब तक उसको एक कपड़ा पसंद नहीं आता। तो इस चीज से जाहिर होता है कि उनके शौक कितने बड़े होते हैं। तो अगर हम परिवार को, फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर में, इसके विजन से रूबरू करवाते हैं और सारा चीज अगर उनके सामने हम फैक्ट और सच बोलते हैं, तो जब उनका सपोर्ट मिलना शुरू होता है तो ऑफकोर्स जो है हमें यहाँ सफलता और कामयाबी बहुत जल्दी मिलती है। और नहीं तो हमारा भी क्राउन जो है वो घर पहुंचते पहुंचते वहीं खत्म हो जाएगा, फिर हम क्राउन तक नहीं जा पाएंगे, वही क्राउन। तो चलिए हम लोग बातचीत का क्रम को आगे बढ़ाते हैं संजीवन सर। और मेरा आखिरी सवाल आपसे है संजीवन सर कि आप वेस्टिज बिजनेस से अपना कौन सा जो है ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं संजीवन सर, और क्यों? सर पहला ड्रीम तो है, देखिए मेरा जैसा युवा जितना भी नौकरी कर रहे हैं, काहे कि हजारों युवा अभी भी नौकरी कर रहे हैं जो कि जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। उन सारे युवाओं को वेस्टिज बिजनेस में जुड़ना है और उनको भी लाखों का इनकम दिलाना है, पहला बात सर। दूसरा बात है कि जितना भी मेरा डाउनलाइन है उन लोग को भी एक्टिव करना है और उन लोग को भी लाखों का इनकम दिलाना है। तीसरा मेरा सबसे बड़ा, जो कि शुरू से हम सोचे हुए हैं सर, हम लोग जो जिंदगी जी लिए सर, जो जितना कठिनाई, जितना कष्टदायक जीवन जिए हैं, आने वाले समय मेरा बच्चा लोग ऐसा कठिनाई जीवन ना जिए, ऐसा करके सर जाना है, वो भी बिजनेस से सर। बहुत शानदार जवाब था संजीवन सर, और बिल्कुल हार्ड टच जवाब था आपका। और आपने बिल्कुल सही कहा सर कि हम लोग तो जैसे तैसे अपने जिंदगी का जो है इंटरवल तक का पिक्चर तो हम लोग पार कर चुके हैं, है ना। अब बाकी इंटरवल का पिक्चर बचा हुआ, आगे का पिक्चर बचा हुआ। और हमारा पिक्चर चाहे फ्लॉप हो चाहे हिट हो मैटर नहीं करता, मगर हमारे जो आने वाला पीढ़ी है, जो आने वाला जनरेशन है, उनका पिक्चर शुरू से ही हिट होना चाहिए, उनका पिक्चर बिल्कुल भी फ्लॉप नहीं होना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा संजीवन सर आपसे बात करके, और आपने अपना बेशकीमती समय निकाल करके आज जीत से पहले जीत की तैयारी का हिस्सा और पार्ट बने सर। थैंक यू सो मच संजीवन सर कि आज आप हमारे जीत से पहले जीत की तैयारी का हिस्सा और पार्ट बने। आप जितने भी लोग सुन रहे थे संजीवन सर को, और वाकई में इनके जो जवाब थे, इनके जो वो एकदम प्रेरणादायक थे, और आज बहुत कुछ सीखने को आपसे मिला संजीवन सर। तो थैंक यू सो मच संजीवन सर, थैंक यू।